हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मींस एपी। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं एन टर्म ऑफ एपी एंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम इससे डिस्कस करेंगे कुछ आगे के कुछ एडवांस क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंफर्म है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं, आपकी 11th क्लास में भी ये चैप्टर आपका है, मींस तो ये चैप्टर जो आपका है वहां पर भी जा रहा है, तो उसका भी बेस यही चैप्टर है। सो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जहां से हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। उन सभी नंबर्स का सम बताइए जो कि 200 से 400 के बीच में लाई करते हैं, और खास बात क्या है कि वो डिविजिबल बाय 7 है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक वो नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो और 200 से बड़ा हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम 200 को एक बार जरा डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 2 14, इट इज 6, 7 8 56। क्या बचा हमारे पास 4। अब हम ये देखते हैं 4 तो बच गया, वो तो इससे छोटा नंबर आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 200 से बड़ा। यानी कि अगर हम इसमें 7 9 63 चला दें, सो दैट इज -3, यानी कि 3 अभी हमारे पास लेस है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 203 कर दें, सो दिस विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। सो 203 वो नंबर है जो 200 के जस्ट बाद लाई करता है एंड डिविजिबल बाय 7। इसके बाद जो नंबर होगा क्या करेंगे, हम इसमें सिंपली 7 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट विल बी 217, नेक्स्ट विल बी 224 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है, हमें जाना है 400 तक। तो क्या 400 से जस्ट छोटा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा, 7 5 35, 5 बच गया, 7 7 49, क्या रह गया 1 रह गया, मींस 1 एक्स्ट्रा है। सो 400 में से हम 1 माइनस कर दें, दैट इज 399। क्या देख लें एक बार कि 399 इससे डिविजिबल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 7 5 35, क्या बचा हमारे पास, दैट इज 4 9, 7 7 49। यस, 399 इज द नंबर बिटवीन 200 एंड 400। लार्जेस्ट नंबर इट इज विच इज डिविजिबल बाय 7। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गई एपी। इस एपी के अंदर, इन दिस एपी, इस एपी के अंदर हमारे पास ए है दैट इज 203, हमारे पास डी है दैट इज 7, हमारे पास ए एन है दैट इज 399। अगर हमारे पास नहीं है तो क्या नहीं है, सबसे पहले तो एन नहीं है और फिर हमारे पास एस एन नहीं है। सम निकालना है हमें इनका, फाइंड द सम। तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है एन फाइंड आउट करना, और उसके बाद हमें इसका सम भी मिल जाएगा। सो सबसे पहले एन हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, हमें पता है कि सिंस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो इट रिप्रेजेंट दैट 399 इज इक्वल्स टू ए विच इज 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7. So it will be 399 minus 203, that is equals to n minus 1 into 7. So dear students, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं n minus 1 into 7, that is equals to 399 minus 203, that will be 196. क्या करेंगे, 7 को इसके नीचे ले जाइए डिवाइड में, क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा n minus 1, that is equals to 7 2 14, 7 8 56. So n is equals to 28 plus 1, that is 29.
इट मींस हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। अगर क्वेश्चन ये भी था, है ना, पहले हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन ये भी हो सकता था हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। सो उसका आंसर हमारे पास बना दैट इज 29। हमारे पास यहां पर है सम, तो हमारे पास क्या मिल गया हमें, वी हैव गॉट n दैट इज 29। नाउ व्हाट वी हैव टू गॉट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट S29। S29 विल बी n by 2 into a plus l वाला हम यहां पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज 29 upon 2 into a, what is a is 203, what is l means last term, that is 399, so this will be 29 upon 2 into 12 0 6, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो 29 इंटू 301 हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, दैट विल बी फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, दैट इज 4 minus 1 upon n plus 4 minus 2 upon n plus 4 minus 3 upon n plus and so on, means up to n terms। so dear students, हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं कि what will be the n term, that will be 4 minus n upon n, 4 minus n upon n, क्यों, that is 4 minus 1 upon n, 4 minus 2 upon n, 4 minus 3 upon n, फर्स्ट टर्म है तो 4 तो सभी में है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में 1 upon n, सेकेंड में 2 upon n, थर्ड में 3 upon n, सो n में n upon n। क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए, यहां पर क्या ये आपके पास कोई एपी बन रही है, अभी नहीं बन रही है, या बन रही है, बन रही है मेरे बच्चों। क्या करना है इसमें, सिर्फ -1 upon n कॉमन डिफरेंस है। क्या है कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1 upon n, माइनस में 1 upon n इज द कॉमन डिफरेंस। अगर आप चाहे तो इसमें से 4 को अलग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको 4 को एज इट इज रख के और फिर भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे, a हमारे पास अगर हम 4 minus 1 upon n ले लें, what will be the d, d will be 4 minus 2 upon n, माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट विल बी -4 प्लस 1 upon n, 4 से 4 कट गया, सो दैट विल बी -1 upon n, दैट इज कॉमन डिफरेंस। n हमारे पास है, कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है, n का ही निकालना है ना, सो हमारे पास n भी आ गया, सो Sn विल बी n upon 2 into a plus l, what is a plus l, so n हमारे पास n ही है, what is a, that is 4 minus 1 upon n, what is l, that is 4 minus n upon n। क्लियर हो गया, so that is n upon 2 into 4 plus 4 8, n upon n that is 1, यानी कि -1 minus 1 upon n, so that is n upon 2 into 8 minus 1 that is 7 minus 1 upon n। आप चाहें तो इसको एलसीएम ले लीजिए n, that will be 7n minus 1, n से n कैंसिल कर दीजिए, so the sum will be 1 upon 2 into 7n minus 1, this will be the sum of n terms। okay dear students, so आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, that will be in an AP if first and last terms are 5 and 45 respectively, if the sum of all its terms is 400, find the common difference as well as the number of terms। क्या गिवन है, एक AP के अंदर फर्स्ट टर्म इज 5, so let's do the solution। what we have a is equals to 5, l या हम इसको n भी लिखेंगे, that is 45, and the sum of n terms, यानी कि इसकी सभी टर्म्स का सम हमने लेट किया है कि इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n, that is 400। now what we have to find, it's d and n।
हमें क्या निकालना है, इसमें d निकालना है और n भी निकालना है। क्या करते हैं, जो हमारे पास है सोर्सेस, सबसे पहले हमें इनका ही यूज करना है। सो व्हाट इज फर्स्ट टर्म 5, व्हाट इज l, दैट इज 45। हमें एक बात पता है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर इसमें ही इसको पुट करते हैं, n हमें नहीं पता है n/2 इंटू a हमें पता है दैट इज 5, l भी हमें पता है दैट इज 45, it is equals to Sn that is 400. So it represent that n/2 into 50 या डिवाइड कर लेंगे दैट इज 25, दैट इज इक्वल्स टू 400. So it represent that n is equals to 400/25, that is equals to, डिवाइड करते हैं दैट इज 16. n हमारे पास आ गया दैट इज 16. इसका मतलब ये हुआ कि जो an है दैट इज a16 which is 45. So a16 means a plus 15d, that is 45. It represent that a is 5 plus 15d, that is equals to 45. So dear, it is 15d, that is equals to 45 minus 5, that is 40. So d is equals to 40 upon 15 means 8/3. So what is the value of d, means common difference, that is 8/3. And how many terms are there? There are 16 terms. Dear students, यही क्वेश्चन हो सकता है एक बच्चा किसी दूसरे तरीके से करे। कैसे कर सकता था एक बच्चा दूसरे तरीके से? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे कर सकता था? अगर हम यहां से देखें, हमारे पास a है और an है, तो an हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 45. a इज 5. सो हम यहां से एक इक्वेशन बनती पहले, दैट इज 45, यानी कि n-1 इंटू डी इज 40. यहां से हमें एक इक्वेशन मिलती, लेकिन ये इक्वेशन हम देखना चाहते हैं कि क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, यहां पर n भी नहीं है और d भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करना है, हमें उसमें अगर वैल्यूज पुट करनी है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जिस भी आइडेंटिटी को लगा रहे हैं, क्या हमारे पास उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल है, क्या हमारे पास सभी टर्म्स हैं, मींस ए डी सी, ए डी एन, एस एन या ए एन है। अगर हमारे पास उस फॉर्मूले में कम से कम दो भी टर्म्स ऐसी मिल गई जो नहीं है, तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उस फॉर्मूले को लगाने के लिए अवॉइड करें। अब हमें क्या होगा, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, फिर हमें एक इक्वेशन Sn से भी बनानी पड़ती, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी। फिर यहां से हमें क्या मिलता है, दैट विल बी 400 n/2 2a। अब हमें 2a की वैल्यू यहां से 10 रखनी पड़ती, प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 40। ये यहां से आप 40 रखते, देन यू विल गेट 400 n इंटू प्लस 50/2, दैट इज 25, जो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। सो दैट इज n इज इक्वल्स टू 400/25, दैट इज ऑल्सो 16। क्लियर है? इसके बाद फिर से आप ये प्रोसेस फॉलो करते। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखने वाली बात है कि हम अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि हम जिस आइडेंटिटी को लगा रहे हैं, क्या हमारे पास सफिशिएंट डेटा है उसको अप्लाई करने के लिए या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? हो ऐसे भी जाएगा, और जो अभी हमने स्टार्टिंग में किया होगा वैसे भी, लेकिन आप देखोगे वहां से वेरी इजी। यहां पे हम थोड़ा देखते हैं कि यहां पे आके आप थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हैं कि अब क्या करें। हालांकि इसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे, आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट एक बार तो जरूर ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी ही करेंगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम -25? एक्सप्लेन द डबल आंसर। एक्सप्लेन द डबल आंसर वो बाद में देखेंगे कि वाकई में इसमें डबल आंसर आ रहे हैं कि नहीं, और आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास AP क्या है,
that is minus 6, minus 11 upon 2, minus 5, and so on. So here we have A is minus 6 and D is minus 11 upon 2 minus minus 6, that is equals to minus 11 upon 2 minus minus plus 6 to the 12 minus 11 plus 12 upon 2, that is 1 upon 2, and Sn, that is equals to minus 25. Sn is minus 25 and we have to find n. So formula हमें अप्लाई करना है, that is Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. It represents that Sn n upon 2 into 2a, 2 into minus 6, that is minus 12, plus n minus 1 into d is 1 upon 2, that is equals to Sn is minus 25. क्या करेंगे? सबसे पहले it will be n by 2 and this will be 12 plus 1 upon 2 into n minus 1 upon 2. 2 को हम इधर ले जाते हैं, यहां से हटा के 2 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे that will be in multiplication and it will be minus 50. क्लियर है माय डियर? आगे बढ़ते हैं. आगे हमें यहां से क्या मिलता है यहीं पे देख लेते हैं, that is n into n upon 2 minus 12 है, minus 1 upon 2 है, means 12 to the 24, 24 minus 1, that will be 25 upon 2, this is equals to minus 50. यहां पर देखते हैं 2 आ रहा है सभी में, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू द बोथ साइड एंड वी विल गेट n into n minus 25, that is equals to minus 100. और यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 100 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, दैट विल बी प्लस 100, दैट इज इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, दैट विल बी n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100, दैट इज 0. सो दिस रिप्रेजेंट दैट कॉमन यहां से लेंगे n माइनस 20, यहां से माइनस 5 लेंगे n माइनस 20. फैक्टराइजेशन हमने बहुत कुछ किया है, सो मैं डायरेक्टली इसके लिख रहा हूं फैक्टर n माइनस 20 इंटू n माइनस 5, दैट इज 0. सो इट रिप्रेजेंट दैट n इज इक्वल्स टू 20 एंड n इज इक्वल्स टू 5. सो मेरे बच्चों वाकई में यहां पर तो दो आंसर हमें मिले, n इज 20 एंड n इज 5. क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन था कि भाई एक्सप्लेन द डबल आंसर, मींस क्या 5 टर्म्स का भी सम वही होगा जो इसकी 20 टर्म्स का सम होगा? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इसकी 5 टर्म्स का सम है वही इसकी 20 टर्म्स का भी सम हो जाए? भाई चेक करना पड़ेगा. ये तो कैसे चेक करना पड़ेगा? या तो एक बार आप पूरा क्वेश्चन करके देख लीजिए, या एक्सप्लेनेशन हमें ये देनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों. एक शॉर्ट फॉर्म में पहले मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं. सपोज करते हैं हमारे पास एक सीरीज थी -3, -2, -1 एंड सो ऑन. मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अब इसमें सम करते हैं कितनी टर्म्स का, अगर हम इसमें सम सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स का करें, या 4 का करें, या 5 का करें, या बल्कि इसको यहां से ले लो -4 से, इसकी 2 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा? 2 टर्म्स का सम विल बी -7. कितना आ गया? सम ऑफ 2 टर्म्स S2, दैट इज -4 -3, दैट इज -7. लेकिन अगर हम इस सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, आगे क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, क्योंकि +1 होता जा रहा है. क्या मिला? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. क्लियर माय डियर? S2 क्या आ गया हमारे पास? दैट इज -7. अब अगर मैं ये करूं, मैं और भी ऐड करता हूं, मैं कहूं मुझे निकालना है इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स का सम क्या होगा भाई? जरा चेक करिए. -3, -4, -7 प्लस -2 कर दिया, -9 हो गया, फिर -1 कर दिया, -10 हो गया, -10 में 0 ऐड कर दिया, फिर भी -10 रह गया, फिर 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया? -9 हो गया, फिर 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? -7 हो गया.
क्या हो गया ये -7 हो गया। अरे तो 2 टर्म्स का भी सम -7 है, 7 टर्म्स का भी सम -7 है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरे बच्चों कि पहली 2 टर्म्स को अगर हम हटा दें तो यहां देखते हैं -2 -1 0 +1 एंड +2, इन सभी का सम 0 है। सिमिलरली इस सीरीज में भी ऐसा ही है। पहली 5 टर्म्स का सम -25 बन जाता है, लेकिन उसके बाद आगे की जो 15 टर्म्स हैं तो उसमें बीच में जाके एक तो टर्म्स 0 बन जाएगी। 7 टर्म्स पहले नेगेटिव होंगी और उसके बाद 7 टर्म्स कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी और उनका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या S5 क्या होगा। S5 हमारे पास निश्चित सी बात है -25 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। दैट इज 5/2 इंटू 2a, दैट इज -12 प्लस S5 है तो 4 इंटू d, d इज 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया? 5/2 इंटू -12 प्लस 2, दैट इज -10, 2 1 जा 2 5 जा, दैट इज -5, -5 इंटू 5 दैट इज -25 एंड S20 20 टर्म्स का भी हमें इसमें सम निकालना है। दैट विल बी 20/2 इंटू 2a, दैट इज -12 प्लस n-1, दैट विल बी 19, सो 19 इंटू d, d इज 1/2, सो डियर हमें यहां से क्या मिलता है? दैट इज 10 इंटू -12 प्लस 19/2, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 to the 24, 12 to the 24 प्लस 19/2, 2 से अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 are, सो -5 इंटू -24 प्लस 19 दैट इज -5, सो इट इज ऑल्सो -25। क्या मिला हमें कि 20 टर्म्स का सम भी -25 है, 5 टर्म्स का सम भी -25 है। रीजन वही है कि जो पहले हम 5 टर्म्स लेंगे इनका सम जो बनेगा दैट इज -25। इसके बाद आने वाली 7 टर्म्स जो होंगी, 7 टर्म्स ये सभी नेगेटिव होंगी, उसके बाद 0 मिलेगा, और उसके बाद की जो 7 टर्म्स होंगी ये सभी पॉजिटिव होंगी और बिल्कुल किसके इक्वल होंगी? जो इनका सम है वही इनका सम होगा, लेकिन ये सभी नेगेटिव होंगी और ये सभी पॉजिटिव होंगी, तो ये सभी इसको कैंसिल कर देंगी। मींस कि 20 टर्म्स का सम वही होगा जो इसकी पहली 5 टर्म्स का सम है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन डबल आंसर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 यील्ड 1 एज रिमाइंडर। डियर स्टूडेंट्स, कोई नया क्वेश्चन नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक ही इसमें एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज यील्ड 1 एज रिमाइंडर। हमें उन 2 डिजिट नंबर्स का सम चाहिए जिसको 3 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर निकाल ली जो 3 से डिविजिबल है और 1 रिमाइंडर बचता है, और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 10 से। हम ये सोचते हैं कि 10 4 जा 12, 10 के बाद सबसे छोटा नंबर जो 3 से डिविजिबल है दैट इज 12 नंबर, या 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट लिखिए, बल्कि इसको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। वो नंबर तो है 12। अब हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, जो 3 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 1 छोड़े, दैट इज 12 प्लस 1 यानी कि 13 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? फिर नेक्स्ट विल बी 13 प्लस 3 कर दीजिए अब तो बस, दैट इज 16। 16 को आप डिवाइड कीजिए जरा 3 से, 3 5 जा 15, 1 बच गया रिमाइंडर। उसके बाद क्या होगा? 19 होगा, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 दैट इज 19 एंड सो ऑन। अब बात आती है लार्जेस्ट क्या होगा। यहां पर एक ट्विस्ट है, हम देखते हैं लार्जेस्ट नंबर तो हमारे पास 99 होगा। 99 क्या होगा? 3 से अगर हम डिवाइड करें 33 आ जाएगा,
यानी कि 99 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हमें पर कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो 1 रिमाइंडर छोड़ता है। इसके एक बड़ा नंबर लेते हैं, दैट इज 100। 100 हो नहीं सकता, दैट इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर। सो क्या होगा, इससे पीछे आते हैं, इससे हमें पीछे लेना है और हम पहुंच जाते हैं 97 पर। अब जरा 97 को देखिए, 3 3 9, 7 बच गया, 3 2 6 और 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 97। सो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एपी क्या आ गई, अब हमारे पास एपी आ गई सबसे पहले 13, फिर 16, फिर 19 एंड सो ऑन अप टू 97। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब ए दैट इज 13, डी दैट इज 3, एन दैट इज 97। तो सबसे पहले फाइंड आउट आप कीजिएगा एन और उसके बाद फाइंड आउट कीजिएगा एस एन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, बहुत बार हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 22, nth टर्म इज -11, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66, फाइंड n एंड d। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी मच इजी, कई बार हम कर चुके हैं। गिवन क्या है यहां पर, a दैट इज 22, an दैट इज -11, जिसको यहां पर आप क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, क्योंकि हमें Sn भी गिवन है दैट इज 66। अभी हमने यहां से 2 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन किया था दैट इज द सेम क्वेश्चन, उसमें भी आपको n और d फाइंड आउट करना था, इसमें भी सेम फाइंड आउट करना है। यहां पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक दिया है, nth टर्म इज -11 एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज 66। मींस ये हुआ कि इस सीरीज में n ही टर्म्स हैं। सो an दैट इज -11, जिसको कि हम l लिखेंगे लास्ट टर्म, Sn इज 66। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहां पर a भी है, हमारे पास l भी है, Sn भी है, n हम यहां से बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn इज 66 दैट इज इक्वल्स टू n/2, a इज 22 एंड an इज -11। 2 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 132 दैट इज n into 11, so it represent that n is equals to 132 upon 11, that is 11 1 11 2 जा, so n is 12। what now we have to find, we have to find d। हमें ये पता है an that is equals to a plus n minus 1 into d, so it represent that a की वैल्यू है 22 प्लस n की वैल्यू क्या आ गई, अभी अभी निकाला था, दैट इज 12 माइनस 1 इंटू d दैट इज इक्वल्स टू an माइनस 11। सो 11d इज इक्वल्स टू -11, 22 को ट्रांसफर करेंगे दैट इज -33। सो इट रिप्रेजेंट दैट d इज इक्वल्स टू -33 अपॉन 11, सो दिस इज इक्वल्स टू -3, सो हेंस d इज इक्वल्स टू -3। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182 if its 4th and 17th terms are in the ratio 1:5, find the AP। सबसे पहले वही चीज लिखनी है हमें, क्या है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मींस S7 दैट इज इक्वल्स टू 182, रेशियो ऑफ 4th टर्म्स एंड 17th टर्म मींस रेशियो ऑफ A4 रेशियो इज टू A17 दैट इज इक्वल्स टू 1:5। हमें क्या करना है, फाइंड द AP, मींस A फाइंड हो जाए, D फाइंड हो जाए, काम हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने क्या लिया, A4 दैट इज A प्लस 3D अपॉन A17 A प्लस 16D दैट इज इक्वल्स टू 1/5। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिल गया हमें, यहां से हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 5A प्लस 15D दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 16D। क्लियर हो गया, 5A माइनस A करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 16D, 15D को राइट हैंड में लेके जाएंगे, -15D
सो यहां से हमें मिला 4a इज इक्वल टू 16 माइनस 15 दैट इज 1d। एक हमारे पास यहां पर रिलेशन आ गया दैट इज 4a इज इक्वल टू d। अब यहां पर हमने यहां पर देखते हैं सेकंड केस हमें था हमारे पास S7 दैट इज 182। हमें यहां पे क्या मिलेगा? क्या हमारे पास a है? नहीं है। n है? यस है। d है? नहीं है। बट हमारे पास a और d के बीच में रिलेशन है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? S7 दैट इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 6 इंटू d एंड दैट इज इक्वल टू 182। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब हमने क्या निकालना है? दैट इज 7/2। 7/2 यहां से हम देखते हैं 2 हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा? a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 182। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या कर दें? 7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लें। लेफ्ट में रह गया a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 182/7। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने रिलेशन बनाया था अब हमें उसका यहां पे यूज करना है। दैट इज a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है? दैट इज 4a। सिर्फ d को रिप्लेस कर दिया 4a से। सो दैट इज a प्लस 3 इंटू 4a दैट इज इक्वल टू 7 1 7 7 2 14 बचेगा 4 7 6 42 दैट इज 26 मींस 4 3 12a प्लस a दैट इज 13a दैट इज इक्वल टू 26। सो इट रिप्रेजेंट दैट a is equals to 26/13 दैट इज इक्वल टू 2। हमारे पास a की वैल्यू आ गई दैट इज 2। d की वैल्यू अब यहां से आ जाएगी d इज 4a मींस 4 इंटू 2 दैट इज 8। सो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। हैंस AP इज, अब तो AP बहुत इजी हो जाएगी, दैट इज 2 2 प्लस 8 10 10 प्लस 8 18 26 and so on. Clear my dear students? So the IP is this. So that's all for today. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो टेक केयर, बाय बाय।